हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल। तो सेल क्या होता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। सेल का मतलब होता है कि ऐसा डिवाइस जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिख लेते हैं ताकि आप भी साथ में नोट कर सके, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी from one form to another, from one form to अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है। जैसे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, तो ये काम होता है सेल का, जो कि एक डिवाइस है। तो इसको हम एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस भी कह सकते हैं। और इसका सिंबल की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेसिक सा हमने पढ़ रखा है, इस तरह का इसका सिंबल होता है। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर हम बात करें ईएमएफ की, तो ईएमएफ क्या होता है? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको कोई सा भी वीडियो चाहिए, चाहे आपको क्वेश्चन आंसर पे चाहिए या फिर आपको वन शॉट वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा चैनल पे, आपको सारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ईएमएफ की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या ये कोई फोर्स है? नहीं गाइस, इसके नाम की जगह, नाम की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं है। तो ये क्या है? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट भी क्या होती है? वोल्ट होती है। उसका फॉर्मूला भी क्या होता है? वर्क बाय चार्ज होता है। लेकिन डिफरेंस केवल इतना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल तक। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पास सेल है, तो ये जो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हो गई? ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो ये हमारा ईएमएफ हो जाएगा। तो अब अगर हम ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो जो ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ नहीं होता है। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ। और इसका अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है V/R। यहाँ तक क्लियर है? तो करंट इक्वल हो जाएगा यहाँ से V। तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो हमारा क्या हो जाएगा? ईएमएफ हो जाएगा। और ईएमएफ को हम जो इप्सिलॉन का सिंबल होता है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कैपिटल ई से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ई हम पोटेंशियल हमारा ई हो जाएगा। और जो रेजिस्टेंस है हमारा, अब यहाँ पर दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा हमारे स्मॉल r से हम उसे डिनोट करेंगे, और एक्सटर्नल को हम कैपिटल R से। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यानी कि R प्लस R। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो कि सेल के अंदर होता है, और जो कि किससे प्रोड्यूस होता है? जो उसके अंदर मटेरियल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, तो उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वही क्या होता है? हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और एक्सटर्नल तो हम सभी जानते हैं, जो रजिस्टर में होता है, जैसे कि बल्ब लगा दिया हमने, फैन, तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।